मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज इस संडे स्पेशल में 2-4 धमाका मनोरंजन के टॉपिक लेके आया हूँ। और वे धमाका मनोरंजन के टॉपिक यानी कुछ चुटकुले हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज आप इस संडे स्पेशल में विशेष रूप से मज़ा लेंगे और मनोरंजन करेंगे, हंसेंगे। द लाइफ इज़ द नेम ऑफ लाफिंग। ये हंसते गुनगुनाते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारिए, मेरे जैसा बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्या कहता है, कल ये कि बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपका ज़िंदगी बहुत ही निराला और बिंदास है। तो ठीक उसी तरह से मेरे ही जैसे मस्त और निराला और बिंदास ज़िंदगी आप भी जीने का प्रयास कीजिए। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुपर धमाका मैं आपके लिए जोक्स या चुटकुले लेके आया हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ये एक पदाधिकारी यानी हाकिम या अफसर आए हुए थे। और संडे के दिन वो हटिया में हाट में छोटा छोटा मछली खरीदने गया था। तो उस जमाने में धारा के हिसाब से छोटे मछली बिकते थे। तो वो अंग्रेज हाकिम जाके मछली बेचने वाले को जाके कहा व्हाट्स रेट, क्योंकि उसको सुरजापुरी बोलने आता नहीं था और मछली बेचने वाले को इंग्लिश भी बोलने नहीं आता था। तो दोनों के बीच क्या हुआ वो थोड़ा गौर से जानोगे। तो वो अंग्रेज अफसर जाके क्या कहता है कि मछली बेचने वाले को कहा हटिया में यानी हाट में कि व्हाट्स रेट। अब उस मछली बेचने वाले को तो इंग्लिश आता नहीं था। वो बेचारा धर्म संकट में गिर गया कि हम इस अब हाकिम साहब को या अफसर को कैसे इंग्लिश में जवाब दें। इनको तो क्या कहता है, ना हिंदी आता है ना सुरजापुरी आता है। अब बेचारा 2-4 मिनट के लिए धर्म संकट में गिर गए। वो असमंजस में गिर गया कि अब हम क्या करें। तभी तत्क्षण उसके दिमाग में आया, हुजूर 1 धरा 1 रुपीस लुबोते लिस निते गोइंग दिस। तभी वो बेचारा अपने स्तर से जो हुआ बना सना करके हिंदी और इंग्लिश और सुरजापुरी सबको मिला करके बोला, हुजूर 1 धरा 1 रुपीस लुबोते लिस निते गोइंग दिस। दूसरा सुपर धमाका जोक्स आप सुनेंगे। एक अंग्रेज अफसर जो नया नया पोस्टिंग हुआ था हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, वे बेचारे नए नए ही आए थे और हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में दुर्गा पूजा के टाइम में उनका बहाली हुआ था। तो दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। सभी लोग किलो किलो जुलोबी लेके खा रहे थे, ले जा रहे थे। और ये इंग्लैंड के जो हाकिम है, अफसर है, इंग्लैंड के लोग हैं, वे जुलोबी नहीं जानते थे। तो वो बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि भाई ये कौन मिठाई है, बड़ा किलो किलो बहुत भारी मात्रा में लोग ले आते खाते हैं। तो इनको भी उसके बारे में जानने का इच्छा हुआ, ख्वाहिश हुआ। और जा करके जुलेबी बेचने वाले को बोला, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस। अब जुलेबी बेचने वाला बड़ा धर्म संकट में गिर गया कि हमको तो क्या कहता है कि जुलेबी का इंग्लिश भी नहीं होता है और जलेबी का रियल में इंग्लिश भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोकल इंडिया का मिठाई है। अब वो सारा क्या करें, वो भी बेचारा धर्म संकट में गिर गया कि हम करें क्या। इसको जलेबी बोलेंगे तो समझेंगे नहीं और जलेबी का इंग्लिश हमको आता नहीं। उस जलेबी बनाने वाले और बेचने वाले को तत्क्षण जो दिमाग आया वो क्या बोले, गौर से सुनिएगा, हुजूर राउंड राउंड फुल स्टॉप, हुजूर राउंड राउंड फुल स्टॉप। तो ये हो रहा जलेबी का इंग्लिश, राउंड राउंड फुल स्टॉप। और वो मछली बेचने वाला क्या बोला, बड़ा बढ़िया से हिंदी इंग्लिश और सुरजापुरी मिला करके उस हाकिम अफसर को जवाब दिया, हुजूर 1 धरा 1 रुपीस लुबोते लिस निते गोइंग दिस। अब हम आपको आज छोटे छोटे 2-4 चुटकुले लेके आए हैं। एक जैन मुनि हैं तरुण सागर, बेचारे मर गए, 2-4 साल हुए गुजरने का। दुनिया का 65 भाषा में वे किताब लिखे, प्रकांड विद्वान आदमी क्या कहता है थे। हिंदुस्तान का शायद 5 या 7 प्रधानमंत्री उनका पैर छू के आशीर्वाद भी लिए हैं। तो और वे जैन मुनि 365 दिन यानी हमेशा नंगा रहते थे। वे जैन मुनि हमेशा नंगा रहते हैं।
और उनका जब प्रवचन होता था तो लाखों लोग जमा होते थे, जन सैलाब उमड़ के आ जाता था, और बहुत प्रकांड विद्वान था। उनका प्रवचन सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ के आ जाते, बड़े बड़े विद्वान, हाकिम, अफसर, डीएम उनका प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। और आपको मैंने अभी जस्ट कहा कि इंडिया का 5 या 7 प्रधानमंत्री उनका पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं, और दुनिया का 65 भाषा में वो किताब लिखते थे। उनको एक दिन एक युवा पूछा, बाबा आपका एड्रेस क्या है? तो ये बड़े निराले मस्त अंदाज में जवाब देते थे। उसने जवाब दिया, बेटा जिसका ड्रेसे नहीं होता है उसका कोई एड्रेस होता है बेटा। कितना अच्छा निराला तरुण सागर का जवाब था। हमको भी जब पहली बार हम सुने थे तो बड़ा हंसी आया था। बड़ा प्यार से उस नौजवान को जवाब दिया, बेटा गौर करो, जिसका कोई ड्रेसे नहीं होता है बेटा उसका कोई एड्रेस होता है। ठीक उसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट जोक्स का मजा लेते हैं। एक नौजवान एक अंकल से पूछे, अंकल कैसे हैं? तो अंकल ने जवाब दिया, हाँ बेटा ठीक हूं। अंकल आंटी कैसी है? तो अंकल उसको डपटते हुए बोला, अरे यार जिस बूढ़ी से अब मुझे ही इंटरेस्ट नहीं रहा तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? वो अंकल भी बहुत मजाकिया अंदाज में जवाब दिए, अरे बेटा जिस बूढ़ी से अब हमें ही इंटरेस्ट नहीं रहा तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? फिर हम लोग अगले जोक्स में आते हैं। आज ये छोटे छोटे जोक्स है मेरा मनोरंजन का। एक चींटी, जोक्स को जोक्स के ही अंदाज में लीजिएगा और रियल से थोड़ा दूर जाइएगा, ये सिर्फ हंसने का है। तो एक चींटी पानी में फंस के मर रहा था, वाज अबाउट टू डाई, मरने को था, वाज अबाउट टू डाई। तो एक धार्मिक आदमी देखा, उसको दया आ गया और वो सोचा काश अगर इस चींटी को उठा करके मैं लैंड में दे दूं तो बेचारे का जान बच जाएगा, और किसी का जान बचाना कितना धर्म का कार्य। तो उसने चींटी को वाटर से लेकर के हाथ में लिया और सोचा इसको ले आकर के लैंड में रख देता हूं, बेचारे का जान बच जाएगा, नहीं तो ये चींटी डूब के मर जाएगा। तो बेचारा पानी से चींटी को उठा करके हाथ में लिया। तो चींटी ने कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे क्या कहता है आज जान बचा दिया, नहीं तो मैं इस पानी में डूब के मर जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ऊपर वाला भगवान अल्लाह बहुत रहम करे, करम करे, आशीर्वाद दे, दुआ दे, क्योंकि आपने मेरा आज जान बचा दिया। उस आदमी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप उतना गंभीर मतलब, मेरा फर्ज था ये कि भाई किसी को बचा दूं, मेरे सामने में कोई बेचारा है क्यों डूब के मरेगा, तो मैंने अपना फर्ज अदा करते हुए आपका जान बचाने का प्रयास किया और सोचा कि आपको पानी से डूबने से बचा करके लैंड में छोड़ दो तो आपका जान बच जाएगा। तो चींटी ने कहा, नहीं भाई साहब, जानते हैं आज मेरा बर्थडे है, आज इस क्या कहता है बर्थडे के दिन में आप मेरा मरण डे से बचा दिए, नहीं तो आज मेरा बर्थडे है और आज इस बर्थडे के दिन आप मेरा मरण डे होने से बचा दिए। जो ही चींटी ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है, उस आदमी को ध्यान में रह रहा कि हाथ में मेरा चींटी है, उसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा चींटी मर गया। इसलिए कहा जाता है, गौर कीजिएगा, जब ऊपर वाला का ऑर्डर हो तो हम नीचे वाला किसी को नहीं बचा सकते हैं। उस आदमी को ध्यान में नहीं रहा कि चींटी मेरे हाथ में है और उसका आज बर्थडे है, और उसने ध्यान में नहीं रखने का बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो बेचारा चींटी मर गया। इसलिए गौर कीजिएगा, अगर ऊपर वाला का ऑर्डर हो जाए तो हम नीचे वाला कुछ नहीं किसी का बचा सकते हैं, किसी को नहीं बचा सकते। इसलिए इंग्लिश में एक धमाका टॉपिक है, एक धमाका प्रोवर्ब है, क्या कहता है कि कहावत है, मैन प्रोपोज गॉड डिस्पोज। थैंक यू माय फ्रेंड्स।